हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो एक कंस्ट्रक्शन वर्क को कर रहे हैं और उसमें वो 25 दिन लगाते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, नंबर वन इज़ स्टूडेंट्स और दूसरे हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है, डेज़ हैं। ठीक है, तो पहले उसने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बता दिया मगर उसका जिक्र नहीं किया, और साथ उसने कह दिया कि वो जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है वो 25 दिन लगाते हैं। तो दिन मेंशन है सिर्फ, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मेंशन नहीं है। कहते हैं 10 ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट कम, 10 स्टूडेंट नहीं आए उसमें से, ठीक है, एंड वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 35 दिन। तो अब 35 दिन में काम होगा कब? जो हमारे पास पहले वाले स्टूडेंट थे उसमें से 10 स्टूडेंट नहीं आए। तो पहले वाले स्टूडेंट्स का पता कोई नहीं तो उसको x कह लें, और दूसरों वालों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि पहले वालों में से वो 10 कम है, यानी x माइनस 10 कह लें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। पूछा क्या? ओरिजिनल स्टूडेंट, यानी आपसे x ही पूछा कि ओरिजिनल स्टूडेंट्स कितने थे जिन्होंने आना था। 10 जो मिला मतलब नहीं आए, तो उसके बाद वो पहले कितने थे। तो ओरिजिनल स्टूडेंट ये आपसे x पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास पहले कुछ स्टूडेंट्स थे, वो काम करते तो 25 दिन लगते, उसमें से 10 नहीं आए तो अब काम किया तो 35 दिन लग गए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन है सीधा सीधा, और यहाँ पर आपको पता है कि ये दो ही तरह की प्रोपोर्शनलिटी होती है, एक होती है डायरेक्टली और एक होती है इन्वर्सली। डायरेक्टली ये होती है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और इन्वर्सली ये होती है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। डायरेक्टली में ये भी हो सकता है कि एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम होगी, दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब ये आपके पास है। तो अब यहाँ पर देखें कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतने दिन कंस्ट्रक्शन के कम होंगे या ज़्यादा होंगे? कम लगेगा ना। जैसे आपके घर में मज़दूर अगर काम कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा मज़दूर होंगे उतनी जल्दी बनेगा, उतने कम दिन लगेंगे, उतना कम टाइम लगेगा। सो ये जो रिलेशन है ये इन्वर्सली वाला रिलेशन है। और जब इन्वर्सली रिलेशन हो तो घबराना नहीं है। करना क्या है कि आपने पहला एरो लगा देना है ऐसे, ठीक है, और इन्वर्सली होगा तो दूसरा एरो आपने लगा देना है ऐसे। अब ये एरो क्यों लगाया? एरो लगाने से ये होता है कि हमारे पास इक्वेशन बनाना आसान हो जाता है। अब इक्वेशन कैसे बनानी है ये देखो। x नीचे से ऊपर जा रहा है एरो, तो आप लिखो x माइनस 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय x, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, उधर ऊपर से नीचे आ रहा है, इज इक्वल टू, ऊपर से नीचे आ रहा है तो पहले 25 को लिखेंगे और फिर 35 को लिखेंगे। सिंपल सी ट्रिक है। अगर डायरेक्टली होता तो मैं दोनों एरो ऊपर लगाता और उस तरतीब से ही इसको लिखता। अब इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x माइनस 10, 35 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 25x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो सिंपल 25x आ जाएगा। इधर कितना आएगा? 35x माइनस 35 350, ठीक है, 350 आ जाएगा। अब x वालों को एक साइड पे कर लेते हैं और दूसरे वालों को दूसरी साइड पे कर लेते हैं। तो 350 इधर आ गया, माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, और 25x उधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 35x माइनस 25x, एंड द आंसर इज़ 10x और 350, और x इज इक्वल टू 3500 बटा 10, एंड दैट इज़ सो सिंपल कि आपका आंसर आ गया 35। सो भाई ये जो है टोटल 35 लोग थे पहले, ठीक है। ओरिजिनल लोग कितने थे? 35 लोग थे, यानी ये जो था ये 35 लोग थे। उस 35 लोगों में से कल्टी मार गए 10, और कितने लोग आए? 25 लोग आए। तो 35 लोग का काम जो कर रहे थे वो 25 दिन में कर रहे थे, तो 10 कल्टी मार गए तो 25 हो गए। तो 25 लोगों ने अपना काम मुकम्मल कितने दिनों में किया? 35 दिनों में मुकम्मल किया। सो 35 आपका आंसर है, ठीक है।